नमस्कार दोस्तों, आरसीसी क्लासेस में आप सभी दोस्तों का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हाँ जी, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ बच्चे काफ़ी लाइव आने लग गए हैं। वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, बात करते हैं। हम बात कर रहे थे कहाँ की, बीकानेर है, उनके राठौड़ों की बात कर रहे थे। हमारा चल रहा था राजस्थान का इतिहास। ठीक है, राजस्थान के इतिहास में हमने क्या पढ़ लिया था? जो आपका मेवाड़ है उसका इतिहास हो गया था, मारवाड़ का इतिहास हो गया था। हमारा अब चल रहा था बीकानेर का इतिहास। अब बीकानेर के इतिहास में राठौड़ वंश के बारे में हम बात कर रहे थे। इसमें लास्ट में हमने पढ़ा था किसका, एक जो लास्ट वाली कल वाली क्लास है उसमें हमने देखा था मत्तीरे रिराड़ या तरबूज रिराड़। ठीक है, वो किस किस के मध्य हुई थी बताओ मेरे को फटाफट। आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो फटाफट मेरे को बताइएगा आप भी। हाँ जी, करण सिंह और अमर सिंह। कौन है? करण सिंह और अमर सिंह। जो अमर सिंह है वो कहाँ के थे? नागौर के। और करण सिंह कहाँ के हैं? बीकानेर के। अब करण सिंह का जो साम्राज्य है उसमें एक किसान के यहाँ पे क्या होता है, एक मतीरे की उसने बेल लगा दी और वो बेल फैल के कहाँ चली गई? नागौर के किसी किसान के खेत में चली गई, उसके पास में ही। ठीक है, जैसे सीम होती है उसको क्रॉस करके निकल जाती है और जो मतीरा लगता है वो नागौर में लग जाता है। अब इसी बात को लेके क्या हो जाता है, उन दोनों किसानों में युद्ध हो जाता है। और इस युद्ध होने के बाद में ये बातें कहाँ तक पहुँच जाती है? ये उनके सरदारों तक पहुँच जाती है, उनके शासकों तक पहुँच जाती है। और फिर उन दोनों में ये क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। और उसमें क्या, कौन विजय होता है? करण सिंह जी विजय होते हैं। और इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए आप कल की लास्ट क्लास देखिएगा। ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है, यहां से बात करते हैं। आज हमारा कौन बनता है? अनूप सिंह जी। अनूप सिंह ये क्या बनते हैं भैया? ये यहाँ के राव बनते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, यहां से बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताऊं। जैसे क्या होता है, किसी ने ठीक ही कहा है, किसी ने ठीक ही कहा है कि सफलता हाथों की लकीरों से नहीं बल्कि माथे के पसीने से बनती है। तो समझ गए होंगे आप सभी बच्चे। तो इसको, हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो मतलब यही है कि आप अपनी जो पढ़ाई है उसमें कंटिन्यू बने रहिए और जो हाथों की लकीर होती हैं उनमें कोई विश्वास नहीं करना है। अपनी तकदीर है आप खुद बना सकते हैं। आपके माथे में जब पसीना आएगा ना तभी मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं अनूप सिंह जी के बारे में, जो कि कहाँ के? बीकानेर के राव बनते हैं। उन्होंने क्या कर रखी है, एक ये उपाधि धारण कर रखी है। ये लो जी, उपाधि। इन्होंने एक उपाधि धारण कर रखी है और वो उस उपाधि का नाम मेरे को सभी बच्चे बताओ एक बार, यदि पता है तो। हाँ जी, बिल्कुल। माही भ्रातिव। ये माही भ्रातिव है। ये उपाधि इसको देने वाला, अनूप सिंह को देने वाला कौन था या किसने दी ये? तो ये दी औरंगजेब ने। किसने दी भैया इसको? औरंगजेब ने ये उपाधि दी थी इनको। ठीक है जी। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है जी, हम बात करने वाले हैं अनूप सिंह जी के बारे में। इन्होंने उपाधि धारण कर रखी थी माही भ्रातिव की, जो कि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बात करते हैं कि जो इनके शासनकाल है, अनूप सिंह के शासनकाल है, उसी में क्या हुआ था? शासनकाल में जो चित्रशैली है उनका श्रवणकाल कहा जाता है। हाँ जी, बीकानेर चित्रशैली का जो श्रवणकाल है वो कौन से, किसके शासनकाल को कहा जाता है? अनूप सिंह जी के शासनकाल को कहा जाता है। बीकानेर की चित्रशैली का श्रवणकाल अनूप सिंह के शासन को कहा जाता है।
आई क्या बात समझ में कि बीकानेर की जो चित्रशैली है उसका श्रवणकाल कौन से काल को कहा जाता है? अनूप सिंह के काल को कहा जाता है। कहने का मतलब है कि अनूप सिंह जी है जब इनका शासन था तो यहाँ पे जो चित्रशैली है उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिला था। यहाँ पे इनकी जो चित्रशैली है उनको विकास हुआ था, इसी कारण इसके जो श्रवणकाल कहा जाता है वो अनूप सिंह जी के शासनकाल को कहा जाता है। हाँ जी, अब बात करते हैं जो अनूप सिंह जी हैं इन्होंने भी कई ग्रंथ लिखे हैं, कई ग्रंथ लिखे हैं। इन ग्रंथों में इनके क्या है, काफ़ी सारे जो ग्रंथ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उनमें 2 ग्रंथों को हम लेते हैं जो कि ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। एग्जामिनर भी यहाँ पे काफ़ी बार इनके बारे में पूछता है। हाँ जी, बताओ। अनूप विवेक, ये इसका क्या है, एक ग्रंथ है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर में है। कौन सा? अनूप विवेक। हाँ जी, दूसरा काम प्रबोध। ये जो दोनों इसके जो ग्रंथ हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार यहाँ से एग्जामिनर आपको ये जो बुक है या ग्रंथ हैं इनको देखने को मिल जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। काफ़ी बार इन पुस्तकों से आपके आंसर आते हैं, तो यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। बात करते हैं कि अनूप सिंह जी है, इन्होंने एक काम और करवाया था, और वो काम क्या करवाया था? जो कुंभा के द्वारा जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे, कुंभा के द्वारा लिखे गए ग्रंथों को मतलब क्या करवाया था, इसने संकलन करवाया था। कुंभा के द्वारा लिखे गए ग्रंथों को संकलन करवाया था। लिखे गए संकलन करवाया था। ठीक है जी बात, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, इनके बारे में एक और बात कही जाती है कि इन्होंने क्या करवाया था, बीकानेर में ही क्या करवाया था, 33 करोड़ जो देवी देवताएं हैं उनका भी निर्माण करवाया था। तो 33 करोड़ देवी देवताओं का निर्माण कहाँ माना जाता है? बीकानेर में माना जाता है। किसके द्वारा माना जाता है? वो माना जाता है किसके? अनूप सिंह जी के द्वारा माना जाता है। निर्माण, ठीक है जी। तैतीस करोड़ देवताओं का निर्माण करवाया। और कहाँ पे करवाया भैया? ये करवाया इन्होंने बीकानेर। कहाँ पे? बीकानेर में इन्होंने करवाया। तो 33 करोड़ देवी देवताओं का निर्माण करवाने वाला कौन था? अनूप सिंह है। और इन्होंने भैया कहाँ पे करवाया? इन्होंने बीकानेर में करवाया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, अब बात करते हैं यहीं से कि 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरी ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है जोधपुर में। देखो दोनों क्वेश्चन अलग आते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का निर्माण करवाया, वो तो कहाँ पे करवाया? बीकानेर में। लेकिन पूछ लिया जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं के जो छतरी स्थित है तो वो कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। याद रखिएगा आप इसको, ठीक है? कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। अब बात करते हैं कि इनके, एक बार यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो फटाफट ले लीजिएगा इसका। बात करते हैं कि अनूप सिंह जी ये कहाँ के बनते हैं? बीकानेर के राव बनते हैं। इन्होंने उपाधि धारण कर रखी थी किसकी? माही बराती की, जो किसके द्वारा दी गई थी? औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। बोलो याद आ रहा है या नहीं आ रहा? वेरी गुड, वेरी गुड। और अपनी संख्या बल बढ़ाओ भैया, आप जितनी ज़्यादा संख्या बल बढ़ाओगे, संख्या बल बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर बच्चे के पास ये पहुँच सके। और जो नए बच्चे आते हैं वो देखते हैं इसको, प्लीज़ आप क्या करो, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो। और जो बच्चे देख रहे हैं ना, एक बार उसको लाइक तो करो जाके, कम आ रहे हैं लाइक, कम आ रहे हैं, ठीक है? अब देखो शासनकाल है, इसके शासनकाल में क्या है? बीकानेर की चित्रशैली का स्वर्णकाल भी माना जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि बीकानेर की चित्रशैली का स्वर्णकाल कौन से शासनकाल को माना जाता है? तो अनूप सिंह जी को माना जाता है। बोलो समझ में आ रहा है क्या?
आगे की बात करते हैं कि इनके जो ग्रंथ है वो कौन है, दो है, होने में तो दो तीन ज़्यादा है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो दो ही है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक तो है अनूप विवेक और दूसरा है काम प्रबोध। ये दोनों है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं कि कुंभा के द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ है इनको क्या करवाया था, संकलन करवाया था, यानी एक जगह इकट्ठा करवाया था। बात करते हैं आगे की इनका निर्माण करवाया इन्होंने, किस चीज का निर्माण करवाया, 33 करोड़ देवी देवताओं का इन्होंने निर्माण करवाया। और कहाँ पे करवाया, बीकानेर में करवाया। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, इनकी जो 33 करोड़ जो देवी देवताएं हैं, हाँ जी, इनकी जो छतरी है वो कहाँ पे स्थित है, हाँ जी जोधपुर में। हाँ जी वेरी गुड जोधपुर। हाँ जी छतरी कहाँ पे स्थित है, जोधपुर में स्थित है। ठीक है जी, तो ये बात समझ में आई होगी। फटाफट आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी ले लिया होगा आपने, बहुत बढ़िया बात है। ये लो, बस पढ़ते रहो आप, कुछ नहीं चाहिए और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो और साथ साथ में शेयर करते रहो इस वीडियो को। जितनी ज़्यादा संख्या बल होगी उतना ही ज़्यादा आपको पढ़ाई में भी मज़ा आएगा। नहीं आएगा क्या बताऊं मेरे को आप, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। अब बात करते हैं कि जो अनूप सिंह जी है, हाँ जी, इनका जो एक दरबारी होता है, यानी दरबारी कवि, दरबारी कवि, जो दरबारी कवि है उसका नाम बताओ मेरे को भैया, फटाफट बताओ यदि आपको पता है तो। बहुत बहुत बढ़िया, हाँ जी वेट कर रहा हूँ, आ नहीं रहे आपके आंसर, बताओ बताओ। हाँ भाव भट्ट, क्या नाम है जी, भाव भट्ट। ये क्या है, इनका दरबारी कवि है। अब जो दरबारी कवि है इसका मतलब है कि इन्होंने काफी पुस्तकें लिखी हैं, तो यहाँ से भी हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए, पुस्तकों का भी आ सकता है। हाँ जी वेरी गुड। हाँ जी इनकी जो पुस्तकें हैं उनकी बात करते हैं, किसकी, भाव भट्ट की पुस्तकें। तो इनकी पुस्तकों में 3 पुस्तकें हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी पुस्तकें हैं बताओ मेरे को आप। हाँ जी अनूप सिंह रत्नाकर, ये पुस्तक है, इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आई हुई भी है। ठीक है जी। हाँ जी दूसरी है अनूप सिंह विलास, कौन सी, अनूप सिंह विलास है, ये पुस्तक भी बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है इनकी। और तीसरी पुस्तक है हेलो, ठीक है जी। तो इनकी 3 पुस्तक है, किसकी, देखो सबसे पहले तो बात करते हैं अनूप सिंह जी है। अनूप सिंह जी के जो दरबारी कवि हैं उनका नाम क्या है, भाव भट्ट। और भाव भट्ट ने क्या किया था, 3 पुस्तकें लिखी थी। और इन पुस्तकों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, अनूप सिंह रत्नाकर, दूसरी है अनूप सिंह विलास और तीसरी है अनूप सिंह अकुंस। ठीक है ना। तो ये तीनों जो पुस्तक हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अनूप सिंह जी से इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला, ये देख लो आप। तो फटाफट आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लो। और जो बच्चे लिख रहे हैं ना इसको, तो अपने नोट्स बना रहे हैं, तो वो फटाफट अपने नोट्सों में चालू रखो, इसको बनाते रहो। बहुत बढ़िया। तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा मेरे को फटाफट बताओ, आप थंब का निशान करके बताओ फटाफट। ठीक है ना। हाँ जी तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। अब देखो जो यहाँ के राव बनते हैं, अगले कौन से बनते हैं, हाँ जी सूरत सिंह। कौन बनते हैं, सूरत सिंह जी हैं, वो यहाँ के क्या बनते हैं, नेक्स्ट राव बनते हैं। कहाँ के, बीकानेर चल रहा है तो बीकानेर के ही बनेंगे। हाँ जी हाँ जी। अब बात करते हैं कि इन्होंने शासन बनते ही अधिकार कर लिया, कब कर लिया, 1805 में।
अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया इन्होंने कब किया? 1805 ईस्वी में। और किसके ऊपर अधिकार कर लिया? हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, बटनेर दुर्ग पर। बटनेर दुर्ग पर इन्होंने अधिकार कर लिया। अब बात बताओ कि मेरे को बटनेर दुर्ग है कहाँ पे भैया? हनुमानगढ़ में। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में, ठीक है ना। बटनेर का दुर्ग कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। तो सबसे पहले जो सूरज सिंह है इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अधिकार कर लिया शासक बनते ही। और उन्होंने क्या किया? कौन से दुर्ग पे अधिकार किया? बटनेर दुर्ग पे अधिकार कर लिया। और कब किया? 1805 ईस्वी में किया। और बटनेर का जो दुर्ग है वो कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि बटनेर का इन्होंने क्या किया था? सूरज सिंह जी है, इन्होंने क्या किया था? जो बटनेर का जो दुर्ग है, समझना मेरी बात को, बटनेर के दुर्ग का नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया? कौन सा? हनुमानगढ़ रख दिया। बटनेर के दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया? हनुमानगढ़ रख दिया। ठीक है जी, तो ये दोनों बात समझ में आई ना आपके? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं क्या इसके कार्यकाल में, किनके कार्यकाल में? सूरज सिंह के कार्यकाल में एक घटना भी होती है जो बच्चा बच्चा जानता है। कहा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था बीकानेर का, या फिर पूछ लेता है कि चूरू का ऐसा कौन सा शासक था जिसके कार्यकाल में चांदी के जो गोले हैं वो तागे गए थे, यानी चांदी के गोले छोड़े गए थे सेना के ऊपर। तो फटाफट आपको पता है, मेरे को पता है, विश्वास आप लोगों के ऊपर, तो फटाफट बताइएगा कि हाँ जी, जो चूरू का जो किला है उनका जो संरक्षक है वो कौन था? बताओ फटाफट बताओ। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया। देखो इधर 1814 ईस्वी में, ठीक है ना, 1814 ईस्वी में, हाँ जी, तो चूरू के किले हैं इसके विरुद्ध में क्या किया गया था? हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या बोल रहे हो आप बताओ। हाँ जी, चूरू के, हाँ जी, 1814 ईस्वी में चूरू के किले से बीकानेर के विरुद्ध चांदी के गोले तागे गए थे। ठीक है जी, बात समझ में आई? जैसे क्या हुआ था समझो, यहां से कौन है? अनूप सिंह जी है, सॉरी ये सूरज सिंह जी हैं, ये कहाँ पे हैं? चूरू के किले पे अधिकार करना चाहते हैं। और ये चूरू के ऊपर क्या कर देते हैं? जो किला है उस पे आक्रमण कर देते हैं। वहां पे इन दोनों के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। लेकिन क्या होता है, जो चूरू का जो किला है, इनका जो संरक्षक है, हाँ जी, सयोजी नाम है उनका। क्या नाम है? सयोजी। इनके जो दुर्ग है, चूरू का दुर्ग है, उसमें गोला बारूद खत्म हो जाता है। गोला बारूद की खत्म होने के कारण, अभाव होने के कारण इसने क्या किए? चांदी के गोले बनवा दिए। और वो गोले किस में? मशीनों में ताग दिए, यानी सेना के ऊपर छोड़ दिए। तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चांदी के गोले कौन से किले से तागे गए थे, कौन से किले से छोड़े गए थे? तो वो कौन सा?
चूरू का किला है। अब आपको पता है जब इंसान की जान पे ही वो जान ही में मतलब आफत आ जाती है तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है कि कुछ ना चाहे अपन की कितनी भी महंगी चीज़ क्यों ना हो उसको भी लौटाना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से क्या हुआ था, जो चूरू का किला है उसको बचाने के लिए शिवाजी ने क्या किया था, यहाँ पे जो चांदी बनी हुई पड़ी हुई थी उनको गोले बना के जो सेना है उनको ऊपर दिया गया था, यानी गोले की जगह उन्होंने काम में लिया था। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है जी। हाँ जी, आई बात समझ में। अब बात करते हैं कि जो चूरू का जो किला है यहाँ के कौन है संरक्षक, कौन है भैया, शिवाजी, ठीक है जी। तो इनके कार्यकाल में क्या हुआ था, चांदी के गोले दागे गए थे। बोलो समझ में आई है बात, नहीं आई? बहुत बढ़िया। अब यहीं से बात कर लेते हैं, छोटी, जो ज़्यादा बड़ा नहीं है, इनका कार्यकाल छोटा सा ही है, तो यहीं पे बात कर लेते हैं कि इन्होंने क्या किया था, सूरज सिंह जी ने ही क्या किया था, कब 1818 ईस्वी में क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे क्या की थी, संधि की थी। EIC से संधि की थी। ये लो जी, EIC का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1818 में ईस्ट इंडिया से कंपनी से संधि किसने की थी, सूरज सिंह जी ने ही संधि की थी। अब देखो मेरी बात, यहाँ से सूरज सिंह ने अधिकार कर लिया कब, 1805 में, किसके ऊपर, बटनेर के ऊपर। और बटनेर का जो दुर्ग है वो कहाँ पे है, वो है हनुमानगढ़ में। जो बटनेर का दुर्ग है इसका नाम बदलकर किसने, सूरज सिंह ने नाम बदल कर क्या रख दिया, हनुमानगढ़ रखा, ठीक है जी। ये बात आई समझ में। अगली बात होती है कि 1814 ईस्वी में चूरू के किले से क्या तागे गए, बीकानेर के विरुद्ध, यानी किसके विरुद्ध, सूरज सिंह के विरुद्ध क्या तागे गए, चांदी के गोले बना के तागे गए थे। और ये कहानी मैंने बताई आपको। यहाँ का जो चूरू का किला है उसको संभालने वाला कौन है, शिवाजी सिंह है, ठीक है। आगे की बात करते हैं कि इन्होंने ही, सूरज सिंह जी ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या की थी, संधि की थी। कब की थी, 1818 ईस्वी में इन्होंने संधि की थी। तो एक बार आप फटाफट क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया। हाँ जी, हो गया होगा, बहुत बढ़िया। अब देखो जी, इनके बाद में यहाँ के जो शासक बनते हैं वो कौन है, उनके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो कौन बनते हैं, फटाफट बताओ आप। हाँ जी, कौन बनते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, सरदार सिंह, सरदार सिंह। सरदार सिंह, ये लो जी, सरदार सिंह जी क्या बनते हैं, यहाँ के राव बनते हैं। यहाँ से समझना आप मेरी बात है। हाँ जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 1857 की जो क्रांति है उसमें बीकानेर का शासक कौन था, सरदार सिंह जी थे। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक थे। बीकानेर के क्या थे, ये शासक थे भैया, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक कौन था, सरदार सिंह जी था। और ये एक बात इनके सरदार सिंह जी के बारे में, एक क्वेश्चन काफी बार आता है एग्जाम में कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा शासक था जिसने अंग्रेजों की सहायता के लिए 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता के लिए राजस्थान से बाहर गया, तो कौन सा था, सरदार सिंह। और ये कहाँ पे गए, हाँ जी बताओ मेरे को। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हरियाणा में बाडलू, बाडलू में ये अपनी, जो बाडलू कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में, अपनी सेना लेके गए थे। किसकी सहायता के लिए, अंग्रेजों की सहायता के लिए। हाँ जी, राजस्थान का एकमात्र शासक जो
अंग्रेजों की सहायता के लिए राजस्थान से बाहर गया। तो कौन गया था भैया? सरदार सिंह जी गए। और ये कहाँ गए? बाहर कहाँ गए? बारडोली। और ये कहाँ पे आता है? हरियाणा। ठीक है जी। तो ये बारडोली हरियाणा में चले गए थे। किसकी सहायता के लिए? हाँ जी, ये अंग्रेजों की सहायता के लिए। इसका दूसरा नाम आप और भी बता सकते हैं, बाडलू भी इसे बोलते हैं। ठीक है जी, बाडलू या बारडोली, ये ध्यान रखना आप। बाडलू हरियाणा में गए थे। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? बताओ मेरे को, फटाफट बताओ। हाँ जी, तो जो सरदार सिंह जी हैं उनके बारे में कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, केवल ये दो ही बातें हैं। तो इसको आप कर दो साहब, यहाँ से मैं बता देता हूँ। बारडोली गया। देखो इंपॉर्टेंट है, सरदार सिंह ने 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक कौन था? तो वो कौन था? सरदार सिंह जी थे। और इन्होंने ये राजस्थान का एकमात्र शासक है जिसने क्या किया था? अंग्रेजों की सहायता से के लिए ये राजस्थान से बाहर अपनी सेना लेके गए थे। और कहाँ पे लेके गए थे? बारडोली, जो बारडोली है वहाँ पे, जो कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। वहाँ पे ये अपनी सेना लेके गए थे। किसकी सहायता के लिए? अंग्रेजों की सहायता के लिए। ठीक है जी, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ले लिया होगा आपने, फटाफट लो, नहीं लिया है तो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं आगे की। हाँ जी, अब जो यहाँ का शासक बनता है वो कौन बनता है जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गंगा सिंह। कौन बनता है? गंगा सिंह जी है वो यहाँ के क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। कौन बनते हैं? गंगा सिंह जी। और गंगा सिंह जी है, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है जी? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने किसके बारे में पढ़ा? गंगा सिंह जी के बारे में आपको डिटेल से बताया और बताएंगे, सॉरी। तो यहाँ से हम बात करने वाले हैं गंगा सिंह जी के बारे में। और गंगा सिंह जी से बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो पे यदि आप आए हैं, इस आरसीसी चैनल पे आए हैं, तो आप फटाफट इसको वीडियो को क्या करो? लाइक करो। और साथ साथ में इस वीडियो को क्या करो? जल्दी से जल्दी क्या कर दो? शेयर कर दो। और जो नए बच्चे आए हैं वो सब्सक्राइब करो। ठीक है जी। और ये अब जो हमारा जो कौन गंगा सिंह जी हैं, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कल की क्लास में। तो अपने घर पे सभी क्या रहें? सुरक्षित रहें और बढ़िया तरीके से रहें, एंजॉय करें। जय हिंद, जय भारत।